गुड मॉर्निंग। चलिए आगे कंटिन्यू करेंगे आज। उसके बाद आपकी प्रॉब्लम्स, एक देवेंद्र ने प्रॉब्लम भेजी है, बाकी कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। तो देवेंद्र थोड़ा सा वेट करो, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, जो कॉन्सेप्ट आपने अभी किए नहीं है। कॉन्सेप्ट करेंगे और आप ही का क्वेश्चन ले लेंगे। फिर एक अगली सब्स्टिट्यूशन का मेथड हमें सीखना है, वो सीखिए कैसे है। तो आपके पास ऐसा कुछ गिवन हो कि fx रेज टू द पावर n into f dash x, तो इसके इंटीग्रेशन जो है, इसके इंटीग्रेशन हो जाएगी इसके इंटीग्रेशन है that is fx raised to the power n plus 1 divided by n plus 1 plus c for all n is not equal to -1। n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। जब -1 होगा तो क्या पंगा होगा, जरा वो देखें। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि बिना -1 के वाली जो सिचुएशन है उसमें हमें क्या करना है। तो दो तरीके के काम हैं, या तो आप इस फार्मूले को यूज करोगे या सब्स्टिट्यूट करके फिर काम करोगे। फार्मूला कैसे यूज होगा वो चेक करें, और सब्स्टिट्यूट करके कैसे करेंगे वो चेक करें। हमारे पास आ गया sin x रेज टू द पावर 3 into cos x dx। ये फंक्शन है, उसकी पावर 3 है। ये फंक्शन और उसकी पावर 3 इनटू आपके पास क्या है, cos x dx है। तो बिल्कुल ऐसे ही दिख रहा है, fx sin x का डेरिवेटिव cos x, तो f डैश x क्या है, cos x है। तो डायरेक्टली आप इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हो। दिस कैन बी रिटन एज sin x रेज टू द पावर 3 plus 1 डिवाइडेड बाई 3 plus 1 plus c। आपने बोला सर ये चीज समझ में तो आई नहीं, ये कैसे आ गया, ये कैसे आया। तो इसको आप या तो इस मेथड से करो या फिर आप पुटिंग करोगे। अब पुटिंग क्या करनी चाहिए आपको, sin x को t पुट करें तो आपको पता है कि sin x का डेरिवेटिव cos x यहाँ पे है, और cos x को t पुट करें तो sin x है, लेकिन फिर sin स्क्वायर x होगा, फिर उसको cos में चेंज करना होगा, ज़्यादा लफड़े होंगे। तो आप यहाँ पे पुट कर लो, क्या पुट t इज इक्वल टू साइन एक्स। t इज इक्वल टू साइन एक्स आपने पुट किया। अब डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आ गया, डी टी बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो फाइनली आपको दिखा कि डी टी इज इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स। कॉस एक्स डी एक्स जो है पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी टी में। तो ये आपके पास आ गया, दैट इज टी क्यू डी टी, और इसका इंटीग्रेशन टी रेज टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी, और t की वैल्यू वापस आपने पुट कर दी तो ये आ गया sin x रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी। ये बात समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई। तो ये आपके पास था एक क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ ऐसा वाले लिखा आ जाए कि log x रेज टू द पावर या अंडर रूट log x इनटू 1 बाई x dx। तो एक तरीका आपको सीधा दिख रहा है कि ये फंक्शन है log x, इसकी पावर कितनी है, हाफ, और साथ में इसका डेरिवेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, तो आप बोलो log x
रेज टू द पावर हाफ प्लस 1 divided by half plus 1 and plus c. That means this is 2 by 3 log of x raised to the power 3 by 2 and plus c. ये हो गया। आपके पास कुछ ऐसा आ जाए कि भाई tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बोलो tan इनवर्स x, इसकी पावर कितनी है 1, और साथ में उसका डेरिवेटिव है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x रेज टू द पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 एंड प्लस सी। तो ये फाइनली हो गया आपका tan इनवर्स x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस सी इज द आंसर। तो ये कॉन्सेप्ट मेरी समझ से लगता है कि आपके समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या है, जो लोग अभी आए हैं फिर से देख लें। ये पुटिंग की एक नई फॉर्म है जहाँ पे एक फंक्शन गिवन होगा, उसकी पावर n होगी, साथ में उसका डेरिवेटिव अगर मल्टीप्लाई हो तो उसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, एफ एक्स रेज टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस सी। अब आपको क्या करना है, तो फंक्शन और उसका डेरिवेटिव सर्च करना है। यहाँ साइन एक्स फंक्शन था, साथ में उसके कॉस एक्स जो है वो मल्टीप्लाई है जो इसका डेरिवेटिव है। तो या तो हम डायरेक्टली कर लें या फिर फंक्शन को टी पुट करके करें। आप इसमें चाहें तो लिख लें कि इसको डायरेक्टली करेंगे या फिर पुट टी इज इक्वल टू एफ एक्स, जो फंक्शन होगा उसको आप टी पुट कर लोगे। यहाँ तक क्लियर है सबको, किसी को कोई प्रॉब्लम तो बताओ। ठीक है, सब लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन मैंने ये कराया, फिर उसके बाद ये log x वाला यहाँ दिख गया, log x की पावर हाफ है, साथ में उसका डेरिवेटिव है, तो log x की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1, और ये सारी चीजें। tan इनवर्स x में भी ऐसी सिचुएशन है, पावर 1 थी। आप यहाँ चाहते तो इसको भी आप क्या पुट करते, अगर पुटिंग से करना है तो पुट t इज इक्वल टू लॉग एक्स। यहाँ पे क्या पुट करते आप, पुट t इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ये पार्ट हो गया आपका। अब एक दूसरी बात, यहाँ पे मैंने ये चीज़ लिखी थी कि यहाँ पे पावर जो है वो -1 नहीं होना चाहिए। अगर -1 हो जाए तो देखो क्या आ जाएगी, ये सेम फॉर्म जो है वो चेंज होके हो जाएगी। ये अगली फॉर्म है और ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाली है। वो फॉर्म है आपके पास एफ डैश एक्स, और एफ एक्स की पावर -1, तो वो नीचे आ जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। ये फॉर्म इस तरीके की हो जाएगी, और इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, लॉग ऑफ एफ एक्स। मॉड में लिखेंगे क्योंकि उसका आर्गुमेंट नेगेटिव नहीं होता, ये प्लस सी आ गया। अगर पुटिंग करनी हो तो पुटिंग यहाँ भी आपको जो फंक्शन है उसको टी पुट करना है, तो टी इज इक्वल टू एफ एक्स, या तो आप इस मेथड से कर सकते हो। अब देखिए इसका सबसे पहला इफेक्ट क्या पड़ा, सबसे पहला इफेक्ट पड़ा कि अब tan x की इंटीग्रेशन आपको आ गई। कैसे, तो tan x को मैंने लिख दिया sin x अपॉन cos x। और ये चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए कि ये वाली जब फॉर्म लगेगी तो फंक्शन कहाँ पे होना चाहिए, डिनोमिनेटर में। तो cos x को अगर फंक्शन मान लें तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। आप बोलो यहाँ तो साइन एक्स है सिर्फ, तो मैं बोलूँ कोई दिक्कत नहीं, आप माइनस यहाँ लिख दो और यहाँ पे लिख दो माइनस साइन एक्स, और नीचे लिख दो आप cos x। मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम है। तो ये फंक्शन रहा, ये उसका डेरिवेटिव रहा, या cos x को आप t लोगे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी आ जाएगा। तो ये पूरा कंप्लीट क्या चेंज हो जाएगा, डी टी अपॉन टी, और उसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, log t। तो मैंने इसको लिख दिया माइनस ऑफ log cos x। अब माइनस है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, log ऑफ cos x रेज टू द पावर -1। cos x की पावर -1 मतलब 1 अपॉन cos x, तो आप इसको लिख सकते हो log ऑफ सेकेंड x। तो अब आगे से इसको एज ए फॉर्मूला आप यूज करोगे। अब आपसे कोई पूछे कि भाई
tan x की इंटीग्रेशन क्या होती है, तो आपको पता है tan x की इंटीग्रेशन या तो आप log secant x प्लस सी लिख के आओगे या माइनस log cos x लिख के आओगे। ठीक है, आप मॉड हर जगह पे यूज कर सकते हैं, यहाँ भी मॉड चाहे तो लगा दें, यहाँ पे भी चाहे तो मॉड लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। डन। tan x के बाद जो अगला ट्रिगो फंक्शन था cot x, आप बोलो कि अब उसकी भी इंटीग्रेशन हमें आ गई, कैसे? तो cot x dx है हमारे पास, तो cot x को हमने लिख लिया, cot x कैन बी रिटन एज cos x अपॉन sin x। फंक्शन नीचे है sin x और उसका डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है, तो cot x की इंटीग्रेशन अब डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं log ऑफ sin x प्लस सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो साइन कॉस टैन कॉट ये चार तो मिल गए, सीकेंट और कोसिकेंट इनका इंटीग्रेशन अभी आपको नहीं पता, तो चलिए मैं पहले लेता हूं सीकेंट एक्स। मुझे इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, तो मैंने लिखा सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स को मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया किससे, सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स से, और डिवाइड किससे कर दिया, सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स से। सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स एंड सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। बोले ये कैसे किया आपने, देखते हैं। इंटीग्रेशन में ऐसे कुछ अनयूजुअल वर्क भी आपको करने पड़ेंगे, और इसीलिए ये पहला ऐसा टर्म मिला आपको जो सीकेंट एक्स इंटू टैन एक्स हमने लिख दिया इसको। नीचे मैं लिख लेता हूँ, टैन एक्स पहले लिख देता हूँ, सीकेंट एक्स बाद में लिख देता हूँ। अब देखिए नीचे फंक्शन है tan x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स इंटू tan x, मतलब नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो अब सीकेंट एक्स की भी इंटीग्रेशन आपको मिल गई log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस tan x या tan x प्लस सीकेंट एक्स, जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। अब पीछे भी बात हुई थी कि भाई इसका इंटीग्रेशन ऐसा कुछ होता है, और एक और आएगा, तो वो क्या आएगा, तो मैं सीकेंट एक्स प्लस tan x को यहाँ पे सिंप्लीफाई करता हूँ, बाद में इसको मिटा देंगे। तो सीकेंट एक्स की जगह हम लिखेंगे 1 अपॉन कॉस एक्स, और tan x की जगह हम लिख लेंगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। इसको लिख दिया 1 प्लस साइन एक्स, और इसको लिख दिया हमने कॉस एक्स। थोड़ा सा दूसरे वाला काम करूंगा मैं, इसको मैंने लिख दिया कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत है, और कॉस एक्स को लिख दिया साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक, अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा या 1 प्लस कॉस 2 थीटा इसको माने तो ऊपर क्या आएगा, दैट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है जी, और नीचे जो है 2 कॉस 2 कॉस साइन 2a का फार्मूला यूज कर लेते हैं। साइन 2a का फार्मूला क्या है, तो 2 साइन थीटा बाई 2, तो 2 साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 एंड कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। ठीक, वापस आ जाओ यहाँ। अब देखो 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये यहाँ पे क्या आ गया, बेसिकली आपके पास जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट आ गया कॉट ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। तो आप चाहे तो ये लिख सकते हैं, लेकिन बुक में आपको ये मिलेगा नहीं, वो तो tan की टर्म में मिलेगा, तो इस कॉट को मैं लिख देता हूँ tan
π/2 - π/4 - x/2। तो यही टर्म जो है वो चेंज हो के अब मुझे क्या मिल गई, tan π/4 π/2 - π/4 मतलब π/4 और -x/2 था वो +x/2 में कन्वर्ट हो गया। तो इंटीग्रेशन हो गई फाइनली हमारी क्या, log ऑफ tan π/4 + x/2। हाँ ईशा एक मिनट। बोलो बच्चे। सर इसमें 1 + sin x का फॉर्मूला और cos x का फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने बोला कि थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ मैं, वो तो आपको पता ही है। 1 + sin x को आप क्या लिख सकते हो, cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर। नीचे वाले cos x को क्या लिख लेते हैं आप, cos स्क्वायर x/2 - sin स्क्वायर x/2, फिर यस कैंसिल कर सर। देते, फिर tan का फार्मूला आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके। तो एक दूसरा मेथड भी सीख लिया, पहले वाला तो आता ही था तुम्हें। तो ये आ गया आपके पास। तो आगे से आपको क्या रिजल्ट याद रखना है कि अगर आपको पूछा जाए अब कि सीकेंट का, तो इतना बड़ा रायता नहीं फैलाना, सीधा आप सीकेंट एक्स के लिए आपके पास ये दो फॉर्मूले हो गए जो याद रखना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फिर सीकेंट एक्स के बाद हम आ जाते हैं किस पे, कोसिकेंट एक्स पे। कोसिकेंट एक्स डीएक्स का फॉर्मूला क्या, तो इस बार भी बड़ा अजीब सा होगा कि कोसिकेंट एक्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स से, डिवाइडेड बाय कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स। अब ये इंटीग्रेशन हो गई कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स, और नीचे आपके पास क्या है, कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स। अब देखिए कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स, और कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा। तो नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो इंटीग्रेशन क्या हो गई, लॉग ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स। अब इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स को मैं ऐसे लिखता हूँ, ये 1/sin x, यहाँ लिख दिया मैंने cos x अपन sin x। तो ये आ गया आपके पास 1 - cos x डिवाइडेड बाई sin x। 1 - cos x को मैंने लिख दिया 2 sin स्क्वायर x/2, और sin x को लिख दिया 2 sin x/2 इंटू cos x/2। वो कैंसिल आउट हो गया और फाइनली वी गेट tan x/2। So the integration of cosecant x is also log of tan x/2। अब सोचो जरा, साइन कॉस टैन सेकेंट कोसेकेंट एंड कॉट, आज की डेट में आपको जितने भी ट्रिगो फंक्शन है उन सब की इंटीग्रेशन पता है, और ये आपको फॉर्मूले में अपने ऐड कर लेना है। ये आ गया, और इसका रिजल्ट ये रहा, और ये रिजल्ट ये रहा। तो साइन कॉस टैन कोसेकेंट कॉट सबका रिजल्ट आपके पास है, और उन सबको आप यहाँ पे लिख ले रहे हो। अब यहाँ से कुछ कहानियाँ शुरू होती हैं, जो जितेंद्र ने अभी भेजा या इससे पहले कृतिका ने भी भेजा था, वो इन्हीं दोनों फंडामेंटल पे बेस्ड था। तो कौन कौन सा फंडामेंटल है, एफ एक्स रेज टू द पावर n इंटू एफ डैश एक्स को आप ऐसे लिखोगे, एक ये सीखा आपने, एंड एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स को आपने लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी लिखा, और टैन कॉट सेक कोसेकेंट इन सब का इंटीग्रेशन आपको पता है। ठीक है जी, चलिए आगे। अब मैं आ जाता हूँ जितेंद्र के क्वेश्चन पे। जितेंद्र का एक क्वेश्चन है,
और ये बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन है, आप इसको देखो। तो मैं इसके क्वेश्चन को नहीं लेता हूँ, ऐसे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन है आपके पास कि साइन x प्लस ए अपॉन साइन एक्स। तो देखिए प्लस माइनस अगर कर दूं तो दो क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, या फिर आपके पास क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि साइन x प्लस माइनस ए अपॉन कॉस एक्स, ऐसा कुछ आ जाए। या फिर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कॉस x प्लस माइनस ए अपॉन कॉस एक्स। या फिर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कॉस x प्लस माइनस ए अपॉन साइन एक्स। तो देखो 8 टाइप बन गई, और एक की वैल्यू चेंज करते चले जाओ कांस्टेंट की वैल्यू, तो इनफाइनाइट क्वेश्चंस बन गए आपके लिए। तो ये दिमाग में पैटर्न आ गया कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो कैसे डील करने का है। इनमें से कोई भी आए तो आपको क्या करना है, पुट टी इज इक्वल टू ऊपर जो भी दिया हो x प्लस माइनस ए आपको लिखने का है। बोले ऐसा क्यों लिखे हम, तो देखते हैं। मैं पहला एक क्वेश्चन कोई पकड़ लेता हूँ, साइन x प्लस ए डिवाइडेड बाई साइन एक्स। तो देखिए कोई डिवीजन रूल तो होता नहीं, तो हमारी मजबूरी है कि डिनोमिनेटर हमारा 1 हो जाए। अब वो 1 कैसे होगा, तो हम ऊपर साइन का फार्मूला यूज कर लेते हैं। साइन का फार्मूला यूज कर लिया, सॉरी इसमें आप टी अभी नहीं पुट करना, दूसरे वाले में टी पुट करेंगे। सीधा एक्सपेंड कर लिया, साइन एक्स इंटू कॉस ए प्लस कॉस एक्स इंटू साइन ए डिवाइडेड बाई साइन एक्स। जब साइन एक्स से हम डिवाइड करेंगे तो ये इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ देखिए साइन एक्स कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन एक्स। साइन साइन कैंसिल आउट हो गया तो ये कॉस ए, और यहाँ पे क्या बचेगा साइन ए, और देखिए कॉस अपॉन साइन दैट इज कॉट एक्स, कॉट एक्स डीएक्स। अब ऑपरेटर एक्स है तो एक्स के अलावा बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सारी कांस्टेंट है, तो ए कांस्टेंट है तो कॉस ए क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ये बेवकूफ़ी नहीं करोगे कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन ए लिख के आ जाओगे। कॉस ए बाहर चला गया, इंटीग्रेशन किसका करना है 1 का, तो dx हमने लिखा, फिर बीच का साइन प्लस साइन ए बाहर चला गया, इंटीग्रेशन किसका करना है आपको कॉट एक्स का। तो इसलिए मैंने बोला कि जितेंद्र थोड़ा वेट करो, क्योंकि कॉट एक्स का इंटीग्रेशन अभी तक आपको पता नहीं था। यहाँ आ गया एक्स कॉस ए प्लस साइन ए, और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन अभी आपने सीखा है, जो दिल करे लॉग ऑफ कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स या लॉग tan x/2, मर्जी आपकी है, दोनों में से कुछ भी आप लिख के आए, दोनों सही है। तो इसका मतलब इन चारों क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन हो, 4 के 8 हो गए माइनस साइन के साथ, ऐसे कुछ भी दिखे तो हमें क्या करना है, ऊपर वाले को एक्सपेंड कर देना है और नीचे वाले से डिवाइड कर देना है। tan और cot का इंटीग्रेशन हमें पता होना चाहिए और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी नहीं, तो आगे बढ़ते हैं फिर। अब इस क्वेश्चन को मैं उल्टा कर देता हूँ, ऐसे ही 8 क्वेश्चन और बन सकते हैं, ऐसे ही 8 क्वेश्चन और बन सकते हैं। ऊपर आ जाए ऐसे साइन एक्स और नीचे आ जाए साइन एक्स प्लस माइनस ए, सचिन। दूसरा क्वेश्चन ये आ जाए कि cos x डिवाइडेड बाय साइन x प्लस माइनस ए। तीसरा क्वेश्चन ये आ जाए साइन x डिवाइडेड बाय cos x प्लस माइनस ए। और चौथा ये आ जाए
कि साइन एक्स कॉस एक्स, सॉरी, कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस माइनस ए। तो इसमें से भी एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, और वही क्वेश्चन जो है वो जितेंद्र का क्वेश्चन है। वो है क्वेश्चन इसका कि भाई इसने बोला कि सर ये वाला इंटीग्रेट कर दो आप। कौन सा? साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए डीएक्स। बिल्कुल पहले वाले की तरह दिख रहा है। तो आप पुटिंग क्या करनी चाहिए, और पुटिंग क्यों करनी? क्योंकि अभी अभी हमने सीखा कि डिनोमिनेटर 1 हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 1 होने के लिए ये x प्लस ए है, तो ये तो एक्सपेंड होगा ना। तो एक्सपेंड होगा तो नीचे तो रायता फैल जाएगा, ऊपर कुछ होना ही नहीं है, ऊपर साइन एक्स है। तो हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले इसको संभाल लें, हम इसको t लिख लें, तो उससे हमें ये फायदा हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू एक्स प्लस ए, और t इज इक्वल टू एक्स प्लस ए है, तो डी टी बाई डी एक्स जो है वो हमारा 1 हो गया, और डी टी बाई डी एक्स 1 हो गया, तो डी टी इज इक्वल टू डी एक्स हो गया। अब बोलो कि t की वैल्यू अगर ये है, तो यहाँ से अगर x की वैल्यू हम निकालें, हमें कहीं पुट करना हो, तो x को क्या लिखेंगे? दैट इज t माइनस ए। अब साइन x की जगह क्या आ जाएगा? तो ऊपर लिख लोगे आप साइन t माइनस ए, और नीचे क्या आ गया? साइन t। अब ये वाला क्वेश्चन उस वाले क्वेश्चन में क्या हो गया? ट्रांसफॉर्म हो गया। और उसका तरीका आपको पता है, आपने लिखा साइन t इंटू कॉस ए माइनस कॉस t इंटू साइन a, and it is divided by sin t dt. So it is sin t हमने कैंसिल कर दिया, तो फाइनली ये आ गया हमारे पास क्या? सिर्फ cos a, और यहाँ आ गया हमारे पास sin a इंटू cot t dt। तो अब इंटीग्रेट करें तो ये आ गया t cos a माइनस साइन ए, और cot t का इंटीग्रेशन log ऑफ tan t बाई 2। अब देखिए यहाँ पे हमने t की वैल्यू पुट कर दी अगेन, x प्लस ए cos a माइनस साइन ए log tan x प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। अब एक चमत्कार और होता है, उसको भी समझने की जरूरत है। आपने ये निकाला और आपका आंसर मैच ही नहीं किया। आप बोल रहे हो सर आंसर तो कुछ और गिवन है। ध्यान से देखना जरा मैं जो लिख रहा हूँ, x cos a मैंने ऐसे लिखा, फिर मैंने लिख दिया साइन a, फिर मैंने लिख दिया log ऑफ tan x प्लस a अपॉन 2। ये tan का एंगल और पूरा आर्गुमेंट किसका है? log का है, और प्लस सी कर दिया। अब बोलो ये कहाँ चला गया सर? ए कॉस ए क्या है? कांस्टेंट है, और कांस्टेंट जब सी में ऐड होता है तो वो सी बन जाता है। तो आंसर ये भी ठीक है, और उस कांस्टेंट को सी में ऐड करके लिखो, ये भी ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक है सब लोग? कोई प्रॉब्लम? कौन कौन है मैं जरा चेक कर लूं। आदित्य, अंजलि, अंकिता, आरजू, देवेंद्र, ईशा, करीना, खुशी, कृतिका, निकिता, निकिता, दो निकिता है, निशु, पायल, प्रशांत, प्रेरणा, 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 प्रेरणा अनम्यूट करो तो बेटा। प्रेरणा माइक अनम्यूट कीजिए। सुन पा रही हो? अनम्यूट करो बच्चे। आप अपने एंड से अनम्यूट करो, अनम्यूट हो जाएगा।
या क्लास के बाद एक बार कॉल करना मुझे। यश है, नैना भी हैं, श्रेया, विनय, सचिन, प्रिया, ठीक, पायल, ठीक। तो ये देखो ये आ गया, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब आप बोलो कि अच्छा प्रिया का मैसेज आ गया है, सर नहीं हो रहा। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, कॉल कर लेना, नहीं हो रहा तो हो सकता है कोई और दिक्कत होगी। मैं वैसे परमिट सबको कर देता हूँ, लेकिन अपना माइक ऑन मत करना आप लोग, है ना, शोर मचता है फिर कोई फायदा नहीं। अब जिसको ज़रूरत हो अपने एंड से वो अनम्यूट कर सकता है। चलो आगे चलें और आगे देखते हैं और क्या हो सकता है। देवेंद्र अनम्यूट करो, हो जाएगा, परमिशन है आपके पास। सर ये कोट का इंटीग्रेशन क्या होगा? 10 होगा ना वो, लॉग किसका साइन एक्स होगा किसका? कोट का। हाँ लॉग साइन एक्स होगा, वही तो है। कुछ गड़बड़ किया? सर अच्छा एक वो बार पीछे, देखना। अच्छा 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 अच्छा, हाँ भाई सर ये जरा, 10 कह रहा है आपने। ओहो, ये यहाँ कॉट है ना, तो लॉग साइन एक्स ये ठीक कर लोगे, सही बात है, लॉग साइन एक्स, ये उल्टा लिख दिया, ये साइन कर लो, लॉग ऑफ साइन एक्स, तो लॉग ऑफ साइन टी, यहाँ पे लॉग ऑफ साइन टी की जगह क्या लिख लोगे आप, एक्स प्लस ए अपॉन टू, ठीक, लॉग साइन। अब इसी क्वेश्चन में क्या है कि आपको उलझाने के लिए अब ऐसे दे देंगे कुछ, साइन एक्स प्लस माइनस ए डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस माइनस, क्वेश्चन लिख रहे हैं आप, चार होंगे क्वेश्चन ये, चार कैसे हैं, प्लस दोनों माइनस, एक ऊपर प्लस नीचे माइनस, नीचे माइनस ऊपर प्लस, मतलब चार आपको दिख गया। ऐसा ही कॉम्बिनेशन आपको कॉस के साथ दिख सकता है, कॉस एक्स प्लस माइनस ए डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस माइनस बी। ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिल सकता है, साइन एक्स प्लस माइनस ए अपॉन कॉस एक्स प्लस माइनस बी। ऐसा ही क्वेश्चन कॉस एक्स प्लस माइनस ए डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस माइनस बी। ये चाहे जितने भी क्वेश्चन आ जाए, आपको बस याद रखना है कि नीचे ये जो दिया है वो देखो मैंने चेंज नहीं किया, एंगल भी रखा है, तो आपको ये पुट कर लेना चाहिए कि पुट टी इज इक्वल टू एक्स जो भी आए प्लस माइनस बी, पुट कर लो और आपका काम हो गया। और इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि आप इसको टी में कन्वर्ट करना चाहते हो, ऊपर वाला एक्सपेंड करोगे और उसके बाद जो है वो आप क्या निकाल लोगे, उसको एक्सपेंड करोगे, सेपरेट करोगे और इंटीग्रेट कर लोगे। तो मैंने एक क्वेश्चन इसी में से ले लिया, ऐसा कुछ आ जाए हमारे पास, शायद वही था देवेंद्र का क्वेश्चन, देखें देवेंद्र ने क्वेश्चन और भेजा है, वो क्या है, हाँ वो भी करता हूँ देवेंद्र, वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत आगे का कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो हो जाएगा फिर भी। अभी इफ एंड बट उसमें कुछ आप नहीं पूछ सकते मेरे से, क्या ऐसा क्यों, क्योंकि वो उस टाइम वो फॉर्म करोगे तो सिखा दूंगा। तो मैं इनमें से एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे ये है साइन एक्स प्लस माइनस ए डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस बी। आप पुटिंग कर दो, पुट टी इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, ठीक है जी। अब यहाँ से जब आप डी टी बाई डी एक्स निकालेंगे, डी टी बाई डी एक्स आपका हमारा क्या हो जाएगा, वन, और ये लिख लिया हमने डी टी इज इक्वल टू डी एक्स, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल ले तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास t माइनस बी। मैंने यहाँ पे लिख दिया साइन x की जगह x ही वो सॉरी x की जगह हमने t माइनस बी लिखा, तो t माइनस बी लिखा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं शायद t प्लस ए माइनस बी, ठीक है जी, डिवाइडेड बाई साइन टी डी टी।
अब इसको एक्सपेंड करो, एक्सपेंड किया तो क्या आया, साइन टी इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस टी इंटू साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई साइन टी डिवाइडेड बाई साइन टी डी टी। तो फाइनली ये आपके पास जिसकी इंटीग्रेशन करनी है वो क्या आ रहा है, कॉस ए माइनस बी dx, और दूसरा है हमारे पास साइन ए माइनस बी कॉट टी dt। तो क्या आएगा हमारे पास, t इंटू कॉस ए माइनस बी एंड प्लस साइन ए माइनस बी इंटू लॉग ऑफ साइन टी। इसके बाद आपको पता ही है t की वैल्यू आप पुट कर लोगे और जैसे मर्जी वैसे लिख दोगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो हुई आम जिंदगी, अब जरा मेंटोस जिंदगी देखें कैसी होती है। आप बोलोगे सर ये जो क्वेश्चन था इसको ऐसे लिखने की जगह ये पुटिंग वुटिंग का चक्कर आप हटाओ और थोड़ा सा स्मार्ट मूव करो। कैसे? तो आपको दिख गया नीचे x प्लस ए है, तो आपने ऊपर क्या किया, बोला कि सर ऐसे लिख लो इसको, x को x प्लस ए माइनस ए एंड डिवाइडेड बाई साइन x प्लस ए। बोले इससे पुटिंग वुटिंग का चक्कर आपका खत्म हो जाएगा। अब इसको आप कर लो एक्सपेंड, तो एक्सपेंड किया तो साइन एक्स प्लस ए इंटू कॉस ए माइनस कॉस एक्स प्लस ए इंटू साइन ए, और डिवाइड कर दो किससे, साइन एक्स प्लस ए, यहाँ डिवाइड कर दो साइन एक्स प्लस ए से। ये कैंसिल आउट हुआ तो आप बोलो सीधा आ गया एक्स कॉस ए। इधर साइन ए कांस्टेंट था बाहर आ गया, और यहाँ पे आपको मिला क्या, कॉट एक्स प्लस ए। तो कॉट एक्स प्लस ए का क्या हो जाएगा, तो लॉग साइन एक्स प्लस ए, और x का कोफिशिएंट 1 है तो कोई ज़रूरत ही नहीं, एन प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। आप बोलो इसमें तो आपने कर लिया, ये वाला जो क्वेश्चन लिखा था इसमें क्या करेंगे भाई, x प्लस ए लिखा हो और नीचे साइन x प्लस बी लिखा हो। मैं बोलूँ कोई दिक्कत नहीं, आप छोटा सा काम करो, ऐसे लिख लो ऊपर वाले को, साइन x प्लस बी प्लस ए माइनस बी, हो गया एडजस्ट, बी भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब एक्सपेंशन कीजिए, कैंसिल कीजिए, फुटिंग का चक्कर खत्म, डायरेक्ट हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? तो आगे बढ़ो। अब एक क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है इसने, और इसमें जो है आप फंसोगे क्योंकि ऑल टुगेदर थोड़ा डिफरेंट है, और इंटीग्रेशन में आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, ये बिल्कुल ट्रिगो टाइप टॉपिक है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। जितनी प्रैक्टिस की उतना बढ़िया, जितनी कम प्रैक्टिस की उतना गंदा। तो आपको क्वेश्चन तो बहुत सारे करने चाहिए, करोगे तभी जाके होगा। अब देखिए 1/1 प्लस tan x से कुछ कर तो सकते नहीं, हमने क्या किया, इसको साइन कॉस में चेंज कर लिया, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, आफ्टर सिंप्लीफाई करके आ गया ये कॉस एक्स, और नीचे आ जाएगा cos x प्लस साइन एक्स, या हम लिख लेते हैं साइन एक्स प्लस cos x, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब देखो मेरे दिल में ऐसा कुछ ख्याल आता है, क्यों आता है, ये बात की कहानी है। 2 से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों किया भाई, ऐसी मेरी मर्जी, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। और ये cos x जो था इसको cos x प्लस cos x लिख दिया, एक जगह हमने माइनस साइन एक्स कर दिया, या cos x प्लस साइन एक्स कर दिया, इधर माइनस साइन एक्स कर दिया। तो मुझे नहीं लगता हमने कोई चेंज किया है यहाँ तक में।
cos x प्लस cos x 2 cos x हो ही गया, sin x कैंसिल आउट हो गया, और नीचे हमने लिख दिया sin x प्लस cos x। अब ये एक टर्म और ये दूसरी टर्म। अब क्या है, हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आना है, cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाई sin x प्लस cos x 1, और इधर आ गया हमारे पास cos x माइनस sin x अपॉन sin x प्लस cos x। सेकेंड इंटीग्रेशन, ये हाफ बाहर है, 1 के इंटीग्रेशन, तो आप बोलो 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, बोले इसका इंटीग्रेशन, तो ये देखिए नीचे फंक्शन sin x plus cos x, derivative of sin x is cos x, derivative of cos x is minus sin x, f dash x upon fx, तो इंटीग्रेशन क्या, तो log of sin x plus cos x plus c is the answer। ठीक है, जितेंद्र है, सॉरी देवेंद्र, अनम्यूट करो। यस सर। समझ में आ गया? यस सर। तो ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं था, तो कैसे होता। चले फिर कुछ और क्वेश्चन देखें इसके। ये क्वेश्चन है एक, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, और जहाँ तक मुझे याद है ये एनसीईआरटी में भी है। ये लिखा हुआ है sin 2x डिवाइडेड बाई a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x। अब अगली जो असाइनमेंट मिलेगी उसमें आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, डरना नहीं है। अगर 50 क्वेश्चन भेजूं तो सिर्फ आपको 25 क्वेश्चन करने हैं और उसकी फिर कल डिस्कशन करनी है। बिल्कुल नहीं घबराना कि अरे हो ही नहीं रहे, आंसर नहीं मैच कर रहा है, ये सब कुछ नहीं। आपको बस थोड़ा सा स्ट्रगल करना है, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी क्रिएटिविटी है, क्यों पुट की जाए और क्या पुट किया जाए, तो बहुत सारी चीजें आप याद नहीं रख सकते। अब ध्यान से देखिए, हमारे दो बातें हमारे दिमाग में आ रही हैं कि पुटिंग क्या की जाए। ये क्वेश्चन है हमारे पास, और अभी तक हमने 3 फॉर्म की हैं, आपको याद है, फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूँ। एक ये वाली फॉर्म थी f ऑफ ax प्लस बी डी एक्स, एक दूसरी फॉर्म आपने की है fx रेज टू द पावर n इंटू एफ डैश एक्स, और तीसरी फॉर्म आपने की है क्या, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स। ये 3 फॉर्म है आपके पास, ये 3 हथियार है, और बाकी जो है वो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, और कुछ नए आपने सीख लिए, सीकेंट, कोसिकेंट, टैन एंड कॉट। अब ये क्वेश्चन मेरे पास आ गया, कुछ भी ऐसा दिमाग में स्ट्राइक नहीं कर रहा है कि भाई कहाँ से स्टार्ट करें ये क्वेश्चन, तो आपको रिस्क लेना सीखना है। ये गैम्बलिंग टाइप हो गया थोड़ा सा, कि पुटिंग क्या किया जाए। तो हमेशा मान के चलेंगे कि पुटिंग जो है हमें डिनोमिनेटर को पुट करना है, क्योंकि कोई डिवीजन रूल हमारे पास नहीं है, ये छोटा हो जाए, ये कैंसिल आउट हो जाए, इसका कुछ हो जाए तभी भला होगा। ऊपर वाले को तो टी पुट करने का कोई फायदा नहीं। किसको पुट करें, कॉस स्क्वायर एक्स को कि साइन स्क्वायर एक्स को? दिमाग में ये भी बात आती है कि सर साइन स्क्वायर एक्स को कर लो, कॉस स्क्वायर एक्स उसमें चेंज हो जाएगा, या फिर पूरे को पुट करके देखो। तो एक काम करते हैं, पूरे को टी पुट कर लेते हैं। t is equal to a square cos square x
प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। हमारी मजबूरी थी, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, इसलिए हमने नीचे वाले को पुट किया, क्योंकि लॉजिक क्लियर होना चाहिए। ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन ऐसे ही होता है। ऐसा आएगा तो इसका मतलब दो ही बातें हो सकती हैं, कि आपको मैथ्स याद कराई जा रही है, या फिर कुछ केसेस में वो चाबी वाला क्वेश्चन होता है कि एक ही तरीका होता है, वैसे ही सोच सकते हो, बाकी कुछ सोच ही नहीं सकते। भाई जिसने बनाया उसी का सॉल्यूशन आप फॉलो कर सकते हो। तो 99% केस में तो ऐसा नहीं होता है। तो डिफरेंशिएट किया हमने, तो ये आ गया डी टी बाई डी एक्स। डी टी बाई डी एक्स इज ए स्क्वायर, अब cos 2x का डेरिवेटिव 2 cos x, और फिर cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 2 साइन x एंड 2 cos x। तो ये देखिए 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, ये हमारे पास साइन 2x आ गया, और उधर भी साइन 2x आ जाएगा। साइन 2x हमने कॉमन ले लिया, बी स्क्वायर पॉजिटिव है, इसको पहले लिख लेते हैं, ए स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन था, ऐसे लिख लिया। बोले अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। डी टी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 2x डी एक्स। ठीक है जी। तो ऊपर वाला जो है, और इंटीग्रेशन जब भी स्टार्ट करे तो ऐसे स्टार्ट करे कि लेट आई इज इक्वल टू दिस। सीधा यहाँ आई लिखते हैं, आई क्या होगा तो देखिए जरा, 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कॉन्स्टेंट था वो तो बाहर ही निकलेगा, जो डी टी की जगह आया, डी एक्स की जगह डी टी, तो डी टी अपॉन दिस। और इधर की कहानी क्या हो गई, ये 1 अपॉन टी आ गया, और इसकी इंटीग्रेशन आपको पता है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज लॉग टी एंड प्लस सी, और बाद में आपको टी की वैल्यू पुट करनी है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग ऑफ टी क्या है हमारा, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलें फिर। अगला है हमारा पार्ट। एक क्वेश्चन ये आया कि भाई इंटीग्रेट करो, किसको इंटीग्रेट करो, cos 2x डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। कैसे करें इस क्वेश्चन को, तो दिमाग में आता है कि चलो अभी अभी आपने बताया कि डिनोमिनेटर को टी पुट करना चाहिए, तो दिमाग में एक बात आती है कि भाई cos x प्लस sin x को टी पुट करके देखते हैं, तो उसका आएगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ऐसा तो है ही नहीं ऊपर कुछ, डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट करना चाहिए, अदरवाइज दिक्कत हो जाती है। तो आपने बोला कि पूरे को ले लो सर, चलिए भाई रिस्क लेते हैं, एक बारी पूरे को ही टी ले लेते हैं। हमने पुट कर दिया टी इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। बोले कि रिस्क लो आप, देखो क्या आता है। आपके कहने पे हमने भी रिस्क ले लिया, और ये देखिए ये आ गया डी टी बाई डी एक्स। इसको लिख दो ट्वाइस ऑफ cos x प्लस साइन एक्स, और फिर cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और साइन x का डेरिवेटिव cos x। अच्छा, तो डी टी बाई डी एक्स, ये तो लगता है हो गया 2। यहाँ देखिए ध्यान से, cos x माइनस साइन एक्स cos x प्लस साइन एक्स। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos 2x। अरे वाह कमाल हो गया, ये तो ये आ गया डी टी बाई 2 and this is cos 2x dx। अब पुट कर दो आप, हाफ dx की जगह ये आ गया dt बाई 2, और यहाँ क्या बचा आपके पास 1 अपॉन टी। तो इंटीग्रेशन क्या हो गई, हाफ ऑफ लॉग टी, हाफ ऑफ लॉग टी प्लस सी। सी लिखना मत भूलना,
सी लिखने के आधे नंबर नहीं लिखेंगे मिलेंगे, लेकिन ना लिखने के आधे नंबर कट जाएंगे। तो आप बोलो सर इंटीग्रेशन आए प्लस सी लिख दें कुछ भी लिख के, तो आधा नंबर मिलेगा क्या? तो नहीं मिलेगा। लॉग ऑफ cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। कुछ फार्मूले यूज कर सकते हैं, log a की पावर b log a होगा, वो 2 आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनली आप लिख सकते हैं log ऑफ cos x प्लस साइन एक्स एंड प्लस सी। ठीक है जी। मेरे दिमाग में आती है खुरपात, और मैं सोचता हूँ कि नहीं, इस क्वेश्चन को तो मुझे ऐसे नहीं करना। ये था cos 2x cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। मैंने बोला कि अरे अरे इसको आप cos 2x को लिख लो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और नीचे cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। अच्छा, ऊपर वाला फैक्टराइज करेंगे तो ऊपर आ जाएगा cos x माइनस साइन x, और नीचे बच जाएगा सिर्फ एक cos x प्लस साइन x। फैक्टर्स दिख रहे हैं ना आप लोगों को? cos x माइनस साइन x बचेगा ऊपर, और नीचे बच जाएगा cos x प्लस साइन x। बोलो यहाँ से तो हो ही गया। ये नीचे फंक्शन, ऊपर उसका डेरिवेटिव। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, तो नीचे एफ एक्स है, ऊपर एफ डैश एक्स है। बोले ये ऐसे भी नहीं करना मेरे को, मैं तो इसको ऐसे लिखूंगा 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। अब ये कृतिका का क्वेश्चन हो गया, उसने एक क्वेश्चन ऐसा भेजा था। बोले अगर ये आए तो डायरेक्ट है, ये आए तो क्या करे, तो इधर आ जाओ। तो फिर बोलो कि कर लो आप डेरिवेटिव। मैं बोलूँ ऐसे भी नहीं करना मुझे, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, लिख सकते हैं। और बोलो tan का इंटीग्रेशन आपने सिखाया ही अभी, log ऑफ सीकेंट एक्स, तो ये पाई बाई 4 माइनस एक्स आ गया। और ये लीनियर है, एक्स का कोफिशिएंट -1 है, तो ये माइनस हो गया एंड प्लस सी। माइनस से उसको कॉस लिखना चाहो कॉस लिख लो, ब्रेक करना चाहो ब्रेक कर लो। तो देखिए रिजल्ट ऑल टुगेदर डिफरेंट है, तो कभी घबराने की जरूरत नहीं है कि सर ये रिजल्ट आया और इसका रिजल्ट ये आया, दोनों दूर दूर तक एक जैसे नहीं दिख रहे। तो आपको 1% का डाउट हो तो दोनों रिजल्ट को डिफरेंशिएट कर लो। अगर ये वाला इंटीग्रेंड आ रहा है जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे थे, तब तो आप भी ठीक हो और बुक भी ठीक है। डिफरेंशिएट करने के बाद जिसकी भी वैल्यू ये नहीं आएगी वो जो है वो गलत है, और जिसकी आ गई वो ठीक है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े फिर, थोड़ा सा और थोड़ा और थोड़ा और। अब आ जाते हैं क्वेश्चन और लेते हैं, और वो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स। मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग करें, डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ये इंटीग्रेट करना है, आप सोचो और मुझे इंटीग्रेट करके दिखाओ किसकी इंटीग्रेशन क्या होगी। जिसको स्ट्राइक करे वो बताएगा किस तरह ऐसा कुछ हो सकता है। पायल, को 1 प्लस टेन इंटू स्क्वायर एक्स पुट करें। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स को टी पुट कर लेंगे, तो ऊपर आ गया, ऊपर जो डेरिवेटिव चाहिए था आपको आया ना।
चलो ठीक है, बिल्कुल किया उसने। उसने बोला 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स को कर लो, तो माइनस डी टी शायद आ जाएगा ऊपर, माइनस डी टी आ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कभी कभी कुछ डायरेक्टली भी आपको दिख जाएगा, वो तो टी वाला तो है ही कि आप टी पुट करो, सॉल्व करो। मैं सोचता हूँ 1 का डेरिवेटिव 0, tan स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 2 tan x इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स, अच्छा नेगेटिव होगा, तो मैं क्या करता हूँ -1/2 इधर लिख लेता हूँ और इधर लिख देता हूँ -2 tan x इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स। और नीचे लिख देता हूँ 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। अब क्या लिखता हूँ, ऊपर एफ डैश एक्स, नीचे एफ एक्स, इंटीग्रेशन क्या होगी, दैट इज -12 log of 1 minus tan square x। ठीक है जी, तो एक स्टेप में हमारा काम हो जाएगा। अच्छा, एक इंटीग्रेशन में ऐसे लिख लूँ कि मुझे इंटीग्रेट कराना है tan रेज टू द पावर 4x। बोले सर जी tan रेज टू द पावर 4x कैसे निकाले हम, तो स्क्वायर तक तो ठीक था, स्क्वायर होता तो हम कुछ कर सकते थे। तो tan की पावर 4 है, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया कि लेट राइट इट tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, बोले क्यों लिखा आपने, देखते हैं। tan स्क्वायर एक्स और एक tan स्क्वायर एक्स को मैंने लिख दिया सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। ओके, आगे क्या लिखें, तो tan स्क्वायर एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस tan स्क्वायर एक्स। बोले इसका फायदा, ये देखिए ये फंक्शन है, उसकी पावर 2 है, साथ में उसका डेरिवेटिव है tan x का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर एक्स, या tan को t पुट करके ये सॉल्व कर सकते थे आप। तो इसकी इंटीग्रेशन तो हो गई, tan x रेज टू द पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1, और फिर बच गया हमारे पास यहाँ tan स्क्वायर एक्स, उसको लिख लिया हमने सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। यहाँ आ गया tan क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन दैट इज tan x और 1 की इंटीग्रेशन x n प्लस c। ठीक है बच्चों, तो 2 कॉन्सेप्ट आपने सीखे हैं, उस पर बेस क्वेश्चन भेज रहा हूँ, क्वेश्चन आप करोगे, कल प्रॉब्लम डिस्कस करोगे, फिर कुछ क्वेश्चन की वैरायटी अभी, और सारा का सारा एफर्ट जो है, जो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन चल रहा है, यहीं पे सारे पंगे। इसके बाद इंटीग्रेशन बिल्कुल एकदम फिक्स हो जाएगी कि भाई ऐसा दिखे तो ये कर लेना, ऐसा दिखे तो ये कर लेना है। तो जितनी आपकी मेहनत है वो अभी है, जैसे डिफरेंशिएशन में जो एडिशन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल में जो मेहनत की थी, उसी टाइप की मेहनत यहाँ पे चाहिए, और थोड़ा सा रिस्क लेना है कि इसको टी पुट करके चेक करो, इसको टी पुट करके चेक करो। कब उसके बाद धीरे धीरे वो दिखना शुरू हो जाएगा कि हम इसको यहाँ से ये पुट कर सकते हैं। तो ऐसे करते 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 वो चीज़ डेवलप हो जाएगी, और उसको करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी रखनी है, और जितने क्वेश्चन दिए जाए वो क्वेश्चन करने और प्रॉब्लम पूछनी है। ठीक है, तो कल हम लोग, फ्राइडे है, कल मिलेंगे, संडे ऑफ रखेंगे, कल मिलेंगे, कल 10 o'clock अगेन आपसे मिलते हैं। बाकी आपकी क्लासेस, हाँ 10 बजे मिलते हैं, 10:30 तक, 10:30 मिलते हैं, 10:30 कल की टाइमिंग 10:30 रखते हैं, और 10:30 पे जो है वो आप आओगे, इसकी प्रॉब्लम डिस्कस कर लेंगे, और थोड़ी सी और प्रॉब्लम आपको दे देंगे। संडे आप फ्री होके सब करो, और फिर उसके बाद से जो है बाकी की चीज़ें करेंगे। ठीक है,
डन। तो कल मिलिए मुझसे, बाकी ये रिकॉर्डिंग है, ये शाम तक या दोपहर तक भेज दूंगा मैं, और कल आपसे 10:30 मिल रहा है, ठीक है। और टाइमिंग वगैरह मैं डाल दूंगा ग्रुप में भी और वैसे भी।